हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया है। तो इंडियन सुपर लीग की जो कंफर्म्ड खबरें हैं और कुछ र्यूमर्ड खबरें हैं उनके ऊपर है ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने डिस्कॉर्ड का सर्वर बनाया है फुटबॉल जंकीज के नाम से, जिसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, साथ ही साथ चैनल के अबाउट सेक्शन में भी डाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग डिस्कॉर्ड के उस सर्वर को ज्वाइन करें और साथ ही साथ जो आपके फुटबॉल के फैंस हैं, दोस्त वगैरह या रिश्तेदार जो भी फुटबॉल के फैंस हैं, उनसे भी ज्वाइन करवाए मेरा एक सर्वर और हम लोग साथ मिलकर एक पैशनेट इंडियन फुटबॉलिंग कम्युनिटी फॉर्म करें। तो बस यही है। और अब वीडियो के असल मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। तो रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। तो बात करेंगे सबसे पहले एटीके मोहन बगान के बारे में। तो जॉनी कऊको और दीपक टांगरी के अराइवल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है एटीके मोहन बगान की टीम ने। उसके बाद बढ़ेंगे बेंगलुरु एफसी की ओर। तो टीम के स्टार डिफेंडर जुआनन के डिपार्चर की अनाउंसमेंट कर दी है बेंगलुरु एफसी की टीम ने। उसके बाद बात करेंगे सुरेश सिंह के बारे में, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया है बेंगलुरु एफसी की टीम के साथ अप टिल 2024। और फिर बात करेंगे कैप्टन लीडर लेजेंड सुनील छेत्री के बारे में। तो इन्होंने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है बेंगलुरु एफसी के साथ अप टिल 2023। फिर बढ़ते हैं चेन्नई एफसी की ओर। तो सबसे पहले तो रीगन सिंह का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है चेन्नई एफसी की टीम ने और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई है। और एक ऐसी खबर जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज ही हुई है तो वो ये है कि नारायण दास ने भी साइन कर लिया है चेन्नई एफसी के साथ। आगे बढ़ते हैं अब हैदराबाद एफसी की ओर। तो विंगर अब्दुल राबी के सिग्नेचर की भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है हैदराबाद एफसी की टीम ने। फिर बात करेंगे मुंबई सिटी एफसी के बारे में। तो क्लब के जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल थे वॉटसन फर्नांडिस, उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है क्लब के द्वारा। और अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में, जिन्होंने अनाउंस कर दिया है लुइस मचादो का डिपार्चर क्लब से। अब गई इस बात करेंगे कुछ प्रोमिनेंट र्यूमर्स के बारे में। तो सबसे पहला नाम इस लिस्ट में आता है मारियो मैंडजुकिच का, एक 35 साल के क्रोएशियन सेंटर फॉरवर्ड, एक लेजेंड जिन्हें आई होप कि आप सभी लोग जानते होंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुका मॉड्रिच, ज़्लाटन इब्राहिमोविच जैसे खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं। लास्ट खेले थे सीरी आ क्लब एसी मिलान के लिए और अपने इलस्ट्रियस करियर में गाइस ये बहुत सारे टॉप क्लब्स के लिए खेल चुके हैं, जैसे कि एथलेटिको मैड्रिड, बायरन म्यूनिख, यूवेंटस। तो ट्रॉफीज़ की बात करूं तो सीरी आ जीत चुके हैं, बुंडेसलीगा जीत चुके हैं, चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, क्लब वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, यूएफए सुपर कप जीत चुके हैं और लास्ट वर्ल्ड कप में यानी कि वर्ल्ड कप 2018 में क्रोएशिया के साथ इन्होंने रनर्स अप फिनिश किया था। तो गाइस इस लेजेंडरी खिलाड़ी को लिंक किया गया है एटीके मोहन बगान के साथ। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मार्की प्लेयर क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठते हैं मारियो मैंडजुकिच। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होगी और सैलरी कैप में कैसे फिट बैठेंगे मारियो मैंडजुकिच। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सैलरी कैप में नहीं आती है मार्की प्लेयर की सैलरी, मतलब सैलरी कैप से एक्सक्लूड होती है मार्की खिलाड़ी की जो सैलरी है। तो इनकी सैलरी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि एटीके मोहन बगान को कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लब है एटीके मोहन बगान। तो मुझे लगता है कि इनकी सैलरी को आराम से अफोर्ड कर लेगा। पर अगर ये सचमुच इंडिया आते हैं एटीके मोहन बगान में, ये सचमुच आईएसएल में खेलते हैं और सचमुच एटीके मोहन बगान इस सिग्नेचर को पुल ऑफ करता है, तो ये एक स्टेटमेंट होगी एटीके मोहन बगान के द्वारा कि वे सिर्फ इंडिया में नहीं अच्छा खेलना चाहते बल्कि एशिया में भी अच्छा खेलना चाहते हैं और एशिया को भी डोमिनेट करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा पर्सनली कि ये साइनिंग हो और एटीके मोहन बगान में आए मारियो मैंडजुकिच। तो एज पर ट्रांसफर मार्केट अभी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, 32% है। पर मैंने कहीं पढ़ा था कि मारियो मैंडजुकिच इंटरेस्टेड इंडिया में खेलने के लिए। तो हु नोज़ कि अगर एटीके मोहन बगान इनकी सैलरी की डिमांड को फुलफ़िल कर दे तो शायद इस आने वाले इंडियन सुपर लीग के एडिशन में मारियो मैंडजुकिच हमें दिखे एटीके मोहन बगान की टीम में। जैसा कि मैंने इस वीडियो में कहा था कि जुआनन को ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है बेंगलुरु एफसी ने, पर आप सभी लोग गाइस
जानते हैं कि जुआनन एक बहुत ज़्यादा शानदार डिफेंडर है, एक बहुत ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी है, तो फिर उनके रिलीज़ के बाद कैसे और ISL के क्लब्स उनमें इंटरेस्टेड ना होते। तो जुआनन में इस समय 2 इंडियन सुपर लीग के क्लब्स इंटरेस्टेड है, जो कि है हैदराबाद FC और ओडिशा FC। और मैंने यहाँ तक कहीं पढ़ा था कि जो हैदराबाद FC है उनका और जुआनन के बीच का जो नेगोशिएशंस का दौर है वो शुरू हो चुका है। तो देखते गाइस आगे क्या बनता है, इस पे और अपडेट्स आती रहेगी। अब गाइस बात करेंगे रेवल मॉरिसन के बारे में। तो ये एक अटैकिंग मिडफील्डर है जिन्हें ATK मोहन बगान के साथ लिंक किया गया है। तो इन्हें इंग्लिश जिडान का निकनेम भी दिया गया था। इनका जो यूथ करियर था गाइस वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बीता था, जहां पर इनके साथी खिलाड़ियों में से एक थे पॉल पोग्बा। और उस समय में इन्हें यानी कि रेवल मॉरिसन को पॉल पोग्बा से बेहतर खिलाड़ी माना जाता था, पर इनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से ही नेवर लिव्ड अप टू द हाइप। लास्ट ये खेले थे डच टॉप डिवीज़न के क्लब के लिए। तो इनकी करंट मार्केट वैल्यू सिर्फ 4.1 करोड़ है और इनकी जो एज है गाइस अभी वो 28 है। तो यही मेरा पॉइंट है गाइस, इनकी एज अब 28 है। ही इज़ नॉट अ ब्रैट एनी मोर, मतलब अब शायद से इनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर भी जा चुका है। तो शायद से ATK मोहन बगान को इन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी। एक टॉप नॉच एक क्लास प्लेयर है, एक ब्रिलियंट ड्रिबलर है और बहुत ज़्यादा खतरनाक खिलाड़ी है गाइस रेवल मॉरिसन। और एक ऐसा खिलाड़ी जिसे एक समय में पॉल पोग्बा जैसे खिलाड़ी से बेहतर माना गया हो, तो समझ लो कि कितना क्लास प्लेयर होगा रेवल मॉरिसन। तो मेरा पॉइंट बस यही है कि अब 28 पर है रेवल मॉरिसन, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था इसमें, पर ही नेवर लिव्ड अप टू हिज पोटेंशियल और द हाइप क्रिएटेड अराउंड हिम। तो गाइस अब मुझे लगता है कि रेवल मॉरिसन कहीं ना कहीं सुधर गया होगा। तो अभी भी वही स्किल्स है, अभी भी वही क्लासेस में, और एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने पीक ईयर्स में ही है रेवल मॉरिसन। तो अगर ATK मोहन बगान इसे साइन करता है तो कहीं ना कहीं एक बार्गेन में मिल जाएगा उन्हें टॉप नॉच खिलाड़ी। तो ज़रूर इसके लिए जाना चाहिए ATK मोहन बगान की टीम को। अब गाइस बात करेंगे पॉल होजे एम्पोकू के बारे में, एक 29 साल के लेफ्ट विंगर जो कि करंटली अल वादा के लिए खेल रहे हैं इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गल्फ लीग। तो गाइस पॉल होजे एम्पोकू का जो कॉन्ट्रैक्ट है अल वादा के साथ वो जून 30, 2021 को एक्सपायर हो जाएगा। एंड एज पर ट्रांसफर मार्केट 2 क्लब्स इंटरेस्टेड है पॉल होजे एम्पोकू में। तो एक तो है हमारे इंडियन सुपर लीग का क्लब केरला ब्लास्टर्स FC और दूसरा क्लब आता है गाइस ग्रीक टॉप डिवीजन से। तो एज पर ट्रांसफर मार्केट ही अगर मैं बात करूं तो जो ग्रीक टॉप डिवीजन का क्लब है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पॉल होजे एम्पोकू को साइन करने की। तो शायद से पॉल होजे एम्पोकू टू केरला ब्लास्टर्स FC महज एक रूमर रहने वाला है। तो गाइस दैट्स इट विद द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।